फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री जीके क्विज प्रैक्टिस। इसमें 20 क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट इसमें मिलते रहेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीकरण किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है, आपको एक वन क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका टाइम अब शुरू होता है। क्रिस्टलीकरण किसका एक उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है वो एक भौतिक परिवर्तन होता है। राइट आंसर इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में कॉपर का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो किस में होता है आपको दिख ही रहा होगा। राइट आंसर इसका है पीतल। पीतल है वो कॉपर प्लस जिंक दोनों से मिश्र धातु बन के पीतल बनता है, कॉपर प्लस जिंक। तो उसमें अधिकतम मात्रा होती है कॉपर की। राइट आंसर इसका है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद कोयला क्या होता है? सफ़ेद कोयला, इसका राइट आंसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। राइट आंसर इसका बी। इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जल विद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विद्युत। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बोलते हैं जल विद्युत सफ़ेद कोयला। लेकिन कई लोग हीरा लगा देते हैं ऑप्शन को कि सफ़ेद कोयला हीरा होता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगा हीरा। राइट आंसर इसका है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसे जल विद्युत भी कहते हैं। ऑप्शन में आपको जल विद्युत भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया वो। राइट आंसर इसका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ठोता। ये कई बार क्वेश्चन आ रहा है, थोता वाला नीला ठोटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीला ठोटा किसका दूसरा नाम है? कॉपर सल्फेट का। राइट आंसर इसका ए है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? नीला ठोटा। कई बार क्वेश्चन बदल के आ जाता है, कभी पूछ देता है कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम पूछ देता है, और कभी नीला ठोटा क्या है ये भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, क्या है? कॉपर सल्फेट। कन्फ्यूज नहीं होने का है। ठीक है, क्लियर हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील सभी सभी कार्बनिक युगों का मूल तत्व क्या है? तो सभी कार्बनिक युगों का मूल क्या है? कार्बन ही होता है। राइट आंसर इसका सी, कार्बन। सभी कार्बनिक युगों का मूल तत्व क्या है? कार्बन। राइट आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में आसानी से घुलनशील है। तो पानी में आसानी से कौन घुलनशील है चारों ऑप्शन में से? राइट आंसर इसका है अमोनिया। राइट आंसर डी। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? ठीक है, इसमें राइट आंसर है नाइट्रोजन। और अभी हाल ही में जो बल्ब आते हैं उनमें आर्गन गैस भी भरी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर नाइट्रोजन और आर्गन दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, तो आप लगाओगे आर्गन। अगर आर्गन नहीं है ऑप्शन में तो नाइट्रोजन, और अगर नाइट्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो आर्गन लगाओगे। ठीक है, तो आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस दोनों है। ठीक है, नाइट्रोजन भी है और आर्गन भी है। अगर ऑप्शन में आपका दोनों ऑप्शन होंगे, नाइट्रोजन और आर्गन दोनों होंगे, तो आप लगाओगे आर्गन। ठीक है, और अगर आर्गन नहीं है ऑप्शन में तो लगाओगे नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? तो कौन सी धातु का प्रयोग मूल अवस्था में करते हैं? इसका राइट आंसर है सोना। राइट आंसर जो गोल्ड होता है, कौन सी धातु का उपयोग मूल अवस्था में किया जाता है? तो गोल्ड है, उसका मूल अवस्था में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका बी। चलिए क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। इसमें देखो ऑप्शन को आपको कन्फ्यूज करने के लिए सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में नाइट्रेट और नाइट्रस, इनमें कन्फ्यूज करने के लिए इन्होंने दो ऑप्शन धर देते हैं ऐसे, नाइट्रेट और नाइट्रस। तो आपको पता होना चाहिए जो लाफिंग गैस है वो एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस। इसमें देखो ऑप्शन में कन्फ्यूज करने के लिए नाइट्रेट दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। राइट आंसर इसका है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ये बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो आयरन जो लोहा होता है वो पता होना चाहिए कि कई प्रकार से बनता है। एक मिट्टी से बनता है जिसे हम कास्ट आयरन कहते हैं,
और एक पिग आयरन होता है और एक रोट आयरन होता है। जो शुद्ध होता है आयरन का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? रोट आयरन होता है। राइट आंसर इसका सी होगा। ठीक है, स्टील है उसमें भी मिट्टी आती है थोड़ी थोड़ी, मिट्टी से भी बनती है स्टील। कास्ट आयरन मिट्टी से बनता है। पिग आयरन अलग से कुछ मटेरियल से द्वारा बनाया जाता है पिग आयरन। और जो रूट आयरन होता है वो सबसे शुद्ध आयरन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, रूट आयरन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, चलिए ऐसे आपने देखा होगा सोना होता है, सोना गोल्ड, उसका सबसे शुद्ध सोना सोना जो होता है वो सबसे 24 कैरेट का सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। ऐसे ही आयरन का सबसे शुद्ध शुद्ध रूप क्या है? रोट आयरन। रोट आयरन से सबसे शुद्ध लोहा बनता है या आयरन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा क्लियर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी की सतह पर कांच का पाउडर और थोड़ा लाल रंग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है पूछा है, आपने देखा होगा माचिस की डिब्बी में दोनों तरफ पाउडर होता है, कांच का पाउडर, और लाल रंग से देखा होगा आपने, जिसपे आप तीली खरोंचते हो, तो उस पे लाल रंग का क्या होता है? वो होता है, राइट आंसर का है डी, फास्फोरस। क्या होता है? डी, फास्फोरस होता है वो लाल रंग का। ठीक है, और उसपे कांच का पाउडर डला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पहले ऑप्शन में नल का पानी, सागर का पानी, तीसरे ऑप्शन में वर्षा का पानी और अशुद्ध पानी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वर्षा का पानी। वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा क्लोरीन। जो पेयजल होता है उसे शुद्धिकरण करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बन रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में क्वेश्चन क्या है, पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का पानी। वर्षा का पानी जब बरसता है उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी अन्य गैसें पाई जाती हैं जब वो बरसता है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में अन्य गैसें होती हैं और वायुमंडल से जब पानी बरसता है तो उसमें अन्य गैसें भी मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका है वर्षा का पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी की औसत लवणता कितनी है? तो समुद्र का जो पानी है उसकी औसत लवणता कितनी होती है? राइट आंसर इसका है 30.5%। ठीक है, कितना? 3.5%। इसे 35% भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप मन में याद कर सकते हैं कितना है, 30.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या 3.5% ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का वाष्प में बदलने का क्या कहा जाता है? देखो दो प्रकार से पानी, एक हीट दे के पानी को वाष्प में बदलते हैं, वो कहलाती है रासायनिक प्रक्रिया। और ऑटोमेटिक पानी भरा हुआ है और वो ऑटोमेटिक वाष्प बन रहा है तो उसे कहते हैं भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन इसमें बात नहीं कर रहा है पानी को वाष्प में बदलने का क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका होगा बी, भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, राइट आंसर बी, भौतिक प्रक्रिया है। और यदि हम लोग हीट देके वाटर को वाष्प में बदल रहे हैं तो वो रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं कह रहा है, वो डायरेक्ट पूछ रहा है पानी को वाष्प में बदलने को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर इसका है भौतिक प्रक्रिया। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, प्लेटिनम है। इन तीनों से सबसे कठोर होती है, लोहा, सोना और चांदी से कठोर होती है धातु प्लेटिनम। राइट आंसर इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल आयतन के अनुसार निम्न वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक है। तो ये बात कर रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा, जो नाइट्रोजन है वो 78% वायुमंडल में उपस्थित होती है। इसके बाद अन्य गैसें भी होती हैं, ऑक्सीजन भी होता है, जलवाष्प भी होता है और CO2 भी होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी वायुमंडल में गैस होती है? नाइट्रोजन, 78%। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है वो 22% वायुमंडल में उपस्थित होती है। चलिए देख लेते हैं कौन क्वेश्चन है अगला, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड निम्न में से किसका दूसरा नाम है? तो आपने इंटर में पढ़ा होगा हाई स्कूल में, जो एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसका दूसरा नाम क्या है? सिरका। राइट आंसर इसका है ए, सिरका को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एक का धागा एक का धागा वास्तव में स्टील
की तार से अधिक मजबूत होता है। तो चारों ऑप्शन दिए हैं, इनसे पूछा है किसी एक चीज़ का धागा होता है वो स्टील की तार से अधिक मजबूत होता है। तो जो ऊन होती है कपड़े, वो तो स्टील की तार से मजबूत हो नहीं सकता, कपास भी नहीं हो सकता और जूट भी नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है लाइलॉन। हमें सिर्फ आंसर तक पहुँचना है, ठीक है? तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऊन का धागा इतनी स्टील की तार से मजबूत नहीं हो सकता, कपास का है नहीं हो सकता, जूट का नहीं हो सकता है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, नायलॉन। तो नायलॉन का जो रस्सी होती है वो स्टील की तार से अधिक मजबूत होती है। राइट आंसर इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेयजल के शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हमने पहले बताया था, अभी थोड़ी देर पहले जब पानी वाला क्वेश्चन आया था, तो पेयजल को शुद्धिकरण के लिए कौन सी गैस मिलाते हैं, हमने बताया था क्लोरीन मिलाते हैं। कौन सी? क्लोरीन मिलाते हैं। राइट आंसर इसका बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो इसका राइट आंसर है, सभी को पता होगा, जो प्राकृतिक गैस होती है वो एक जीवाश्म ईंधन है। राइट आंसर इसका डी। चलिए फ्रेंड्स, हमने 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद बायो के 20 क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसका वीडियो अपलोड आएगा, ठीक है? और उसको आपको इसका प्रैक्टिस सेट का कई बार टेस्ट लगाना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जय हिंद।